Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, welcome to the KPS online lectures. Today we are going to have our lecture number 6 for pre-9th class. And in this lecture we will discuss conditional sentences. First of all, we are to see what is meant by conditional sentences. Students, condition mean शर्त, लिहाजा कंडीशनल सेंटेंस मीन्स शर्तिया जुमला, यानी इसमें हमेशा दो हिस्से होते हैं, दो क्लॉजेस होते हैं और एक क्लॉज में शर्त पाई जाती है और दूसरे में उस शर्त के पूरा होने के नतीजे में जो काम है उसका जिक्र किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ सेंटेंस, अगर तुम बाहर जाओगे तो कुछ ना कुछ खेल लोगे, यानी अब खेलने के लिए कौन सी शर्त है? बाहर जाने की। तो अब किस सूरत में खेला जा सकता है? अगर तुम बाहर जाओगे तो कुछ खेल लोगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस that there are basically three types of conditional sentence: first conditional, second conditional and third conditional. There is also somehow the use of zero conditional. Now what is zero conditional sentence? It is the simple sentence in which both the clauses are in present tense, simple present tense. Now in simple present tense there is present indefinite and use of is mr, यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट है और यूज़ ऑफ इज़ एम आर होता है। जैसे आई एम इन माई फ्रेंड्स हाउस, ही लिव्स इन दैट बिल्डिंग। तो ये दोनों हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. The first conditional sentences are used to speculate about possible situations that can really happen at present or future in future. यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम उन चीज़ों की बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि जिनका होना जो है वो मौजूदा ज़माने में या आने वाले ज़माने में मुमकिन है। यानी वो मौजूदा ज़माने में भी हो सकती हैं या हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो काम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दे आर बिज़ी पीपल दे विल मिस द न्यूज़। नाउ इन इफ़ क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, देयर इज़ द यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है और उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट क्लॉज है जिसको हम मेन क्लॉज बी कहते हैं, उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज़ किया गया है। सिंपल फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट होता है और यूज़ ऑफ विल बी, शैल बी इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जैसे हम कह सकते हैं वो घर पर ही होगा, ही विल बी एट होम। तो विल बी एग्जिस्टेंस की सेंस में, वर्ब के साथ नहीं, सिर्फ एग्जिस्टेंस की सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Then we have the second conditional sentence. In the second conditional sentences, we speculate about situations that will probably never happen at present or in future. यानी हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिनका इम्कान है कि वो शायद हो जाएं या शायद ना हो, कभी ना हो, यानी इम्कान यही है कि वो नहीं होंगी। तो व्हाट वुड यू डू इफ़ देयर वर नो मोर बुक्स, यानी अब हमने इफ़ क्लॉज जो है, हमारा कंडीशनल क्लॉज जो है, उसमें हमने सिंपल पास्ट यूज़ करना है। सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनेट ऑफ और यूज़ ऑफ वाज वर, और उसके साथ हमने मेन क्लॉज में वुड प्लस इन्फिनिटिव मीन्स वुड प्लस वर्ब, कुड प्लस इन्फिनिटिव और माइट प्लस इन्फिनिटिव, यानी इनके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। जैसा कि व्हाट वुड यू डू इफ़ देयर वर नो मोर बुक्स। तो अगर हम कुड का इस्तेमाल करना चाहें, व्हाट कुड यू डू इफ़ देयर वर नो मोर बुक्स। एंड इफ़ वी वांट टू मेक यूज़ ऑफ माइट, what might you do if there were no more books. So in the second conditional sentence we talk about the things that may not happen in the present or in future, कि शायद वो ना हो।
In if clause we will use simple past, and in result clause, main clause, we are to use either we can use would with infinitive with first form of verb, could with first form of verb, and might with first form of verb. Then we have third conditional sentence. The third conditional sentences refer to the past. ये माजी की तरफ इशारा करते हैं. We speculate about situations. हम उन चीज़ों की बात करते हैं that happened or did not happen in the past, यानी हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि माजी में हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन अब वो प्रेजेंट में नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो हम माजी की बात कर रहे हैं, माजी गुजर चुका है, ना माजी वापस आ सकता है, ना ही हम कह सकते हैं कि ये काम होगा, लिहाजा हम इम्पॉसिबल चीज़ों की बात करते हैं. मीन्स इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंस वी टॉक अबाउट, वी डिस्कस द थिंग्स दैट कैन नेवर हैपन नाउ. दे हैव हैपन्ड और they have not happened in the past, but now they are impossible. For example, if he had not returned, I would have gladly laid down my life for him. In if clause we will use past perfect, means past में ये काम हो चुका है. In main clause we can use would, could or might with have plus past participle. Past participle means third form of verb, यानी हम वुड के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, कुड के साथ भी कर सकते हैं और माइट के साथ भी कर सकते हैं. इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ. इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर हम कुड का इस्तेमाल करना चाहें, आई कुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम. And if we want to make use of might, if he had not returned, I might have gladly laid down my life for him. So students, in third conditional sentence we talk about the things that are the part of the past now and that can never happen now because they are in the past. So today we have discussed our first conditional sentence, second and third, and the work you are to do is to practice these three types on your registers, your notebooks. First of all, you will write some sentences in you can write it in Urdu as well and then translate it. Otherwise you can write it in English, but you must know the difference of if clause and main clause, and you must also know that in every type which tense would be used in if clause and main clause. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.